उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, अवाम, मासूम अवाम है, उन पे हमला किया। जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ की, बहादुर और गयूर अवाम जो बलूचिस्तान के हैं वहाँ के, दे फॉट बैक ऑन देयर ओन very valiantly and bravely, and they forced those terrorists belonging to Fitna al-Khawarij, this Indian proxy, to flee from that area. लेकिन इस दौरान 4 बहादुर जो मासूम शहरी हैं हमारे, वो शहीद हुए और 6 जख्मी। ये सेकंड जो वाकया है, ये 6 जुलाई को पेश आया। मंगी डैम जहां से कोयटा का पानी आता है, उसके ऊपर पंपिंग स्टेशन, उसके करीब ज़ियारत में इलाके में पंपिंग स्टेशन नंबर 3 पे बलूचिस्तान की पुलिस की चेक पोस्ट, जो कि उस पंपिंग स्टेशन और उस पाइपलाइन की हिफाजत के लिए दिन रात वहाँ पे ड्यूटी दे रही है, ताकि बलूचिस्तान के अवाम को, कोयटा के अवाम को पानी मुहैया हो सके। तो फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया उस चेक पोस्ट पे। एंड सलाम है हमारे बहादुर पुलिस के जवानों पे, दे स्टूड देयर ग्राउंड, दे फॉट बैक, और उस लड़ाई में 15 उन्होंने जो खारजी हैं उनको जहन्नम हासिल किया। इन दैट पिस्ट बैटल 9 पुलिस young boys laid down their lives from बलूचिस्तान पुलिस। जो रीइंफोर्समेंट्स हैं फौज की, एफसी की, they were immediately dispatched, but before they could reach, तो वो जो बाकी वहां बचे थे, वो पुलिस के हमारे जवान जो बहादुर थे, वो उनको निहत्था करके अपने साथ यरगमाल बना के ले गए। Once the forces reached over there, तो 15 खारजियों की, मिनिमम जो खारजी वहां पे जिनकी लाशें वो छोड़ के गए, वो 15 थी, और ये उन पुलिस के बहादुर जवानों ने उनको कैफरे करदार पहुंचाया। और ये जो जवान बच्चे हैं पुलिस के, ये उसी इलाके के हैं, दे आर ऑल लोकल्स। ये जो कहते हैं ना कि हम बलोचियत की जंग लड़ रहे हैं, इस्लाम की जंग, ये मुसलमान हैं, ये बलोची हैं या बलोच हैं या पख्तून हैं या उसी इलाके के, उसी धरती के। इनके साथ फिर जो एफसी है, फौज है, और जो बाकी लॉ एनफोर्समेंट है, दे केप्ट ऑन एंगेजिंग देम, उनके पीछे गई और उनके इर्द गिर्द घेरा तंग होता गया। वी वर वेरी केयरफुल बिकॉज ऑफ द कोलेक्ट्रल डैमेज नॉट टू यूज एनी एरियल एसिड, बिकॉज उनके पास हमारे यरगमाल बच्चे थे। एंड बस, और ये एंगेजमेंट चल रही थी, ये 6 तारीख से एंगेजमेंट कंटिन्यूसली उनके साथ चल रही थी ज़ियारत के पहाड़ों में। और इस दौरान मुतअद्दिद जोन से हैं खारजी हलाक भी हुए। एंड वंस दे न्यू कि ये घेरा बिल्कुल तंग हो चुका है, तो इन बुजदिल, इन घटिया मंश के लोगों ने वो जो 18 जवान थे बलूचिस्तान के बहादुर सपूत, उनको शहीद कर दिए। एंड दे डिड दैट टुडे, एंड वी हैव लॉस्ट 18 of our police young boys to these खारजीज। वो एंगेजमेंट इस वक्त भी चल रही है। कंफर्म जो अभी तक हमारे पास डेड खारजी जो इस एंगेजमेंट में अभी तक मारे गए हैं वो 11 हैं, बट द एक्चुअल नंबर इज मच मोर। सो अगर मंगी डैम वाला ये जो वाकया है, मंगी का ये जो ज़ियारत मंगी चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट में, तो पहले दिन हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए, आज 18, तो टोटल 27, और खारजी जोन से हैं वो 15। उस दिन वो चेक पोस्ट में लड़के थे। The dead bodies that we had counted once they left that place, 15 were there and 11 we have confirmed, तो ये 26 उनके खारजी मारे गए। तीसरा वाकया जो आज पेश आया है, वो एक ऑपरेशन के ऊपर कॉन्वॉय, आर्मी कॉन्वॉय वाज इन द एरिया ऑफ बेला बंदर
एंगेजमेंट हुई है उस कॉन्वॉय की BLA वालों के साथ। द कॉन्वॉय वाज अटैक्ड। उसमें एंगेजमेंट में 11 फौज के जवान, 1 JCO और 10 जवान शहीद हुए हैं और 14 जो से हैं BLA के फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। तो दैट्स व्हाट हैपेंड टुडे एट एरिया ये जो N25 का। अदर देन दैट 2 ऑपरेशंस जो से हैं हमने किए हैं आज, एक खारान में जहां पर 6 और दालबंदीन में जहां पे 8, ये दोनों फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। तो ये जो 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जाने इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं, अपने मुल्क का हिफाजत करते हुए, बहादुरी के साथ लड़ते हुए। और 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं डेड बॉडीज जो कि जहन्नम हासिल हुई। Right now the situation is that the engagement is going on at multiple places. मैं आपको थोड़ी तफसीलात थोड़ी देर में ही बताऊंगा। मुख्तलिफ जगहों पे फौज की, FC की, लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज आर एंगेजिंग विद देम, आर टेकिंग देम ऑन बोथ इन ग्राउंड, इन एयर, and all of them will be brought to their logical end, the conclusion that they deserve. The question here is, who is doing it? ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। And they are using the territories under the control of this illegitimate Afghan Taliban regime as a base of operation. And the majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, तो ये अफगानी होते। ये कराची में आपने हाल ही में ये जो ऑपरेशन हुआ जहां पे उन्होंने वो रेंजर्स की एक इंस्टॉलेशन पे, वर्कशॉप पे अटैक किया, 4 हमलावर थे, 3 उसमें अफगानी थे। The whole planning, whole equipping, everything was done from Afghanistan. ये आपके ख्याल में ये जो वाकयात हो रहे हैं, एक बंदर में हो रहा है, एक आपका जो सा है बबराई में हो रहा है, मंगी डैम में के पास हो रहा है, एंड मल्टीपल लोकेशंस, ये ऐसे ही हो जा रहे हैं, अनकोऑर्डिनेटेड। नो, देयर इज ए स्कीम बिहाइंड इट, देयर इज ए मास्टरमाइंड बिहाइंड इट, and there is an intent behind it, and there is a logistics behind it, there is an operational sequence behind it, जिसमें ये फैसिलिटेशन है वो अफगान तालिबान रजीम प्रोवाइड कर रहा है, मैन पावर वो प्रोवाइड कर रहा है। वाई? कि आपको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की तरक्की से प्रॉब्लम है, आपको पाकिस्तान के अवाम की स्टेबिलिटी से प्रॉब्लम है। You don't want बलूचिस्तान टू प्रॉस्पर, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान है, आन है और शान है, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसको कोई नहीं बदल सकता। So you cannot digest it, you cannot accept it. तुम्हें क्वेटा के पानी के जाने की पाइपलाइन से प्रॉब्लम है, तुम्हें हर उस चीज से प्रॉब्लम है जो कि बलूचिस्तान के आवाम के लिए है। If that be it, then we are absolute clear. We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal
has absolute clarity under the political guidance of the government, has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. और ये क्लैरिटी सिर्फ यहां नहीं है, ये क्लैरिटी बलूचिस्तान के अवाम को हमसे ज्यादा है, वहां की हुकूमत को हमसे ज्यादा है. बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर, once this happened in Mangi, he traveled by road to Ziyarat. He was with his troops, with his soldiers, with his police. He was talking with the people. ये resolve is everywhere. तो जो ये समझते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी मौत नजर आ रही है, ये जो 3 साल से ये जो रिजॉल्व और क्लैरिटी रियासत पाकिस्तान दिखा रही है और वो बता रही है कि ये दायरा इस्लाम से बाहर, ये खारिज है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फितना हिंदुस्तान है, इनका बलोचियत से, बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको परेशानी होती है. वो ये बता रही है कि इन तमाम इलीगल अफगानीज को हम उठा के बाहर फेंकेंगे, तो उनको प्रॉब्लम होती है. वो समझते हैं कि इस तरह की हरकतें करके दे कैन डिटर अस. मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कहता हूं कि आप सिर्फ उसको डिटर कर सकते हैं जो डिटर होना जानता हो. ये कोई इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रियासत पाकिस्तान को डिटर कर सकता हो. So we are here, we will remain here. Pakistan is here, Balochistan is here, the people of Balochistan are here, and we will take on each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases wherever they are, without any distinction. Don't expect any sort of rationality and proportionality from us. अगर तुम हमारे बच्चों पे हाथ डालते हो, तुम हमारी बहादुर पुलिस पे, हमारे जवानों पे, हमारे मासूम शहरियों पे हाथ डालते हो, और तुम समझते हो कि हम आगे रैशनैलिटी, प्रोफेशनैलिटी, बातचीत करेंगे. So this is just, I wanted to communicate, we wanted to tell you कि ये जो जंग है दहशतगर्दी की, ये हर लम्हे, हर जगह आपकी फौज, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारे, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस और सबसे बढ़कर आपके अवाम लड़ रहे हैं. और हमें इस जंग में हर सूरत, बहर सूरत कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि हम हक पर हैं, क्योंकि हम सच्चाई पे खड़े हैं, क्योंकि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं. अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद. That was DGISPR Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry holding a media briefing regarding the Balochistan security situation. And he was talking about the recent surge in the terrorism and the terrorist activities in the Balochistan province. He mentioned about the figures regarding the 4 major terrorist incidents that took place in Balochistan, quoting 42 innocent civilians, they have been martyred. And he also mentioned that 54 terrorists, they have been successfully neutralized by the successful coordination of the intelligence agencies and the law enforcement agencies. The brave sons of soil, they have given a befitting response to the terrorists that are trying to sabotage the peace and integrity of Balochistan and of Pakistan. All these terrorist activities, he mentioned, are being supported by the mastermind India, and also the whole planning and equipping is being done from Afghanistan. India is supporting the Afghan Taliban regime. And DG ISPR Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry, in his media briefing, he categorically mentioned that we will hunt you down and we will hurt you everywhere. This is the resolve of not just
the Pakistan army. This is the resolve of Pakistani nation, because there is absolutely no compromise upon the security, upon the integrity, and upon the sovereignty of the country. There is absolutely no room for the terrorism, the terrorists, and no rationality and no dialogue is going to take place with terrorists, because the terrorists, if they are inflicting damage to the integrity of the nation, if they're harming the innocent lives, that includes the children, there is absolutely no room for rationality and dialogue. This is what DG ISPR Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry, he categorically mentioned in his media briefing, saying that the resolve of Pakistan and the nation is very clear regarding terrorism. Pakistan is here, Balochistan is here, and people of Balochistan are here, and we will definitely take on every terrorist element that is present, those who are supporting them and those who are harboring them. There is absolutely no room for rationality and dialogue with the terrorists who are killing our innocent children, civilians, and brave sons of soil. And he mentioned his firm resolve that we will definitely win the war against terrorism, because we believe in peace, we believe in the security of the nation. DG ISPR Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry was holding a media briefing regarding the Balochistan security situation and the recent surge in the terrorism and the terrorist activities in the Balochistan province. He mentioned about the facts and figures, the lives that unfortunately were lost in view of the terrorism and the terrorist incidents that have took place. He mentioned about the 4 major terrorist activities and terrorist incidents that took place in Balochistan, mentioning about 42 people who were martyred, 42 innocent lives that were lost, and also 54 terrorists who have been successfully neutralized in view of the coordination by the intelligence agencies and the law enforcement agencies. These terrorists were given a befitting response by the brave Pakistan army, the brave sons of soil. All these terrorist activities he mentioned are being supported by mastermind India. India is insecure because of Pakistan. India wants to sabotage Pakistan. India wants to harm the integrity, the peace in Pakistan, and because of its ill intentions, India is equipping the Afghan Taliban. It is sponsoring, it is supporting the nefarious